नमस्कार, मैं हूं आरिफ हाशमी। आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। निर्भय नगरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर जी का मुमरा में दौरा हुआ। इस दौरान वे थाने के पूर्व मेयर नईम खान के निवास पर गए, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उनकी नईम खान जी से औपचारिक मुलाकात हुई, बातचीत हुई। इसके बाद वे मुमरा शहर के दिग्गज नेता सैयद अली अशरफ उर्फ भाई साहब के ऑफिस पर पहुंचे, जहां सैयद अली तथा सैयद अली के समर्थकों द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया, उनका सत्कार किया गया। इस दौरान हमने पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर जी से बातचीत की, सैयद अली अशरफ जी से बातचीत की। आइए जानते हैं इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर जी ने क्या कहा। सर, कांग्रेस की तरफ से पूरे भारतवर्ष में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। इस भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को क्या एडवांटेज मिल रहा है, इस पर थोड़ा रोशनी डालिए। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये भारत जोड़ो यात्रा ये कांग्रेस के द्वारा हो रहा है, कांग्रेस के ज़रिए ऑर्गेनाइज़ किया गया है। राहुल जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं, लीडरशिप उनके हाथ में है। लेकिन ये कांग्रेस के लिए प्रोग्राम नहीं हो रहा है, ये देश के लिए प्रोग्राम हो रहा है, मुल्क के लिए हो रहा है। जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं उसके मद्देनज़र उसको ध्यान में रखकर ये प्रोग्राम बनाया गया है, क्योंकि जो मुल्क के हालात से आप सभी लोग वाकिफ़ हैं। क्योंकि जो हमारे यहाँ कॉम्युनल हारमोनी है, जो भाईचारगी था, जो गंगा जमनी तहज़ीब थी, जो हम एक दूसरे को इज़्ज़त की निगाह से देखते थे, आज वो बात नहीं है। आज नफ़रत और घृणा आज फैल चुकी है देश में। तो ये कांग्रेस पार्टी ने ये प्रोग्राम ज़रूर शुरू किया है और उसका मकसद ये है कि मुल्क के अंदर कौमी एकता मजबूत हो, सब लोग भाईचारगी मजबूत हो, सर्वधर्म समभाव का माहौल बने जो पहले था, और साथ ही साथ महंगाई, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, गरीबी, ये सारी जो मसाइल हैं, इसका भी कोई ठोस रास्ता निकलना चाहिए। तो इसी संदेश को लेकर, इसी पैगाम को लेकर राहुल जी ने ये पदयात्रा शुरू की है। और अच्छी बात है कि उसको पूरा जन समर्थन मिल रहा है और काफ़ी हर तबके से लोग, हर समुदाय के लोग, हर मज़हब के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और अलग अलग NGOs के लोग भी आ रहे हैं। सियासी रहनुमा हैं, वो तो आ ही रहे हैं, लेकिन उनके साथ सामाजिक कारकुन बहुत आ रहे हैं जो समाज में के बीच काम करते हैं। सर, बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से लगातार जो है मुसलमानों को टारगेट कर रही है। अब इस कांग्रेस के भारत यात्रा जो ऐतिहासिक यात्रा मानी जा रही है, इससे जो है मुसलमान कितना प्रभावित हो रहा है, मुसलमान कितना जुड़ रहा है कांग्रेस से, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग किसी एक कम्युनिटी को जोड़ने का सवाल नहीं है। जो एक गलतफहमी पैदा की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और जो समाज को बांटने का काम हुआ है, उसको हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। और उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी मज़हब के लोगों को हम अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं। कांग्रेस का यही पैगाम है, कांग्रेस की यही विचारधारा है। सर, आखिरी सवाल, इस यात्रा में भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो रही है। ये भीड़ 2024 के चुनाव में क्या मतदान के रूप में जो है कन्वर्ट हो पाएगी? देखिए, हमने जैसा कहा कि ये इलेक्शन के लिए नहीं है, ये प्रोग्राम ये देश के लिए है। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए नहीं है, बल्कि कैसे देश को बचाया जाए। आज तो देश के सामने जो सवाल है कि हमारे मुल्क की जमहूरियत, लोकतंत्र ख़तरे में है, हमारा संविधान ख़तरे में है, हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो ख़तरे में हैं। इन सब चीज़ों से कैसे बीजेपी इन चीज़ों पर कब्ज़ा करती चली जा रही है, RSS का कब्ज़ा होता जा रहा है, उससे कैसे बचाया जाए, ये हमारा इस भारत जोड़ो यात्रा से उस मकसद को हम पाना चाहते हैं। भाई साहब, आज देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर साहब का जो है यहाँ पर दौरा हुआ और ख़ासकर आपकी ऑफिस पर आए वो और आपसे औपचारिक मुलाकात किए। इस मुलाकात के दौरान क्या बातचीत हुई, क्या कहेंगे उनके आगमन पर? देखिए, तारिक भाई से हमारा ताल्लुकात जो है वो फैमिली रिलेटेड है। वो हमारे बॉम्बे के घर पे आते हैं, जब बम्बई का दौरा रहता है तब हमारे घर पे ज़रूर आते हैं। तो आज वो मुमरा आए थे, मैं उनको मिलने के लिए थाना गया था, रेस्ट हाउस में।
लेकिन वो निकल चुके थे। मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि नईम खान साहब के यहाँ गए हुए हैं। फिर मैंने उनको फ़ोन किया तो बोले सईद अली मैं तुम्हारे ऑफिस पे होते हुए जाता हूँ। तो तारिक भाई और तारिक मुनाफ अनवर हकीम साहब और मुनाफ हकीम साहब जो हमारे पुराने माइनॉरिटी चेयरमैन। कमीशन के अध्यक्ष थे, उनसे भी हमारा फैमिली रिलेशन है। तो वो यहाँ पे पर्सनल रिलेशन के ऊपर हमारे यहाँ आए थे। ओके, क्या बातचीत हुई? अभी सामने चुनाव है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का और बहुत सारी बातें हैं। आप एनसीपी से हैं, वो कांग्रेस से हैं, और आपके यहाँ वो जितना देर बैठे, जैसी मुलाकात आपकी रही, क्या कहेंगे, क्या बातचीत हुई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कॉरपोरेशन चुनाव की या पार्टी की कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई है। सिर्फ एक मतलब रिलेशन जो हमारे उनके बीच के है, वो रिलेशन को के हिसाब से वो आए थे। ऐसे ही दुआ सलाम, खैर खैरियत, थोड़ा उनके गांव की बात, थोड़ा हमारे गांव की बात, हज़रत की बात, इस तरीके की सब चर्चा हुई और पॉलिटिकल कोई चर्चा नहीं है। और दूसरे वो एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको यहाँ कोई कॉरपोरेशन या इससे कोई लेना देना नहीं है।